आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। प्रधानमंत्री जब देश में आए थे सत्ता में तो ये कहते थे साहब हमें एक बार बना दो, गंगा को भी साफ कर देंगे और हम देश का काला धन भी ले आएंगे और आपको 2 करोड़ रोजगार भी देंगे। तुम उस मुद्दे पे एक काम कोई मुझे बता दे कि प्रधानमंत्री जी ने एक कदम कोई उठाया उन मुद्दों पे कि देश का इतना जीडीपी नहीं है जितना पैसा नीरव मोदी और मोदी खानदान लेके भाग गया है। जो नारा मोदी जी ने लगाया था कि सबका साथ सबका विकास, वो नज़र नहीं आ रहा है। जो करोड़ों करोड़ रुपया इनका बड़ों का माफ़ किया जा रहा है, क्या ये आतंकवाद नहीं है? बीजेपी का काम करना कुछ नहीं है, सिर्फ बीजेपी के लोग फेंका फांकी करते हैं, लंबी लंबी छोड़ना जानते हैं और सिर्फ हवाई बातें करना जानते हैं। उनका दूसरा कोई काम नहीं। बीजेपी लोगों के वोट लूटना जानती है, बीजेपी लोगों को धोखा देना जानती है। ये बीजेपी का काम है। प्रधानमंत्री जी छोड़ते हैं लंबी वाली, उससे ज़्यादा हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी छोड़ने लगे। एक भी सुखी नहीं, सबको बवासीर की बीमारी है, लेकिन हर आदमी को अपना दर्द दिखाई दे रहा है, लेकिन वो किसी से कहना नहीं चाहता। गाय के नाम पे देश में करोड़ों रुपए लूटे जा रहे हैं। अब ये देखो भाई, ठाकुर होते हुए भी गाय से परेशान है, पर योगी बाबा से खुश है। अब ये हो गया कि देश का पैसा भर के बड़े आदमियों को दे दो, ये सबसे बड़ा आतंकवाद है। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसके तहत नेडी न्यूज़ की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, कस्बे में जाकर लोगों की राय और नज़रिया बता रही है। अभी हम गाजियाबाद के वैशाली क्षेत्र में मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि वैशाली जो क्षेत्र है वो गाजियाबाद का गढ़ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वैशाली क्षेत्र के लोगों से बातचीत करते हैं, सरकार के कामकाज के बारे में इनकी राय लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन पाल है। पाल साहब, मुझे आप एक बार बताइए, बीजेपी के 10 साल आपके अनुसार कैसे निकले? 10 साल सब फेंका फांकी में निकल गए। क्या फेंका फांकी प्रधानमंत्री जी छोड़ते हैं लंबी वाली, उससे ज़्यादा हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी छोड़ने लगे। यहाँ का सांसद बीके सिंह है 10 साल से, 10 काम कोई नहीं बता सकता। यहाँ के विधायक हैं 10 साल से, और यहाँ बीजेपी है 35 साल से, नगर निगम में और विधायकी में भी। एक अगर ट्रंप अमरपाल शर्मा का छोड़ दिया जाए तो विधायक के 10 काम नहीं कोई बता सकता। यहाँ तुम देख सकते हो, सफाई से लेकर के हर व्यवस्था, यहाँ 35 साल से ज़्यादा नगर निगम में बीजेपी बैठी है, और गंदगी के हर जगह, हर मोहल्ले कोने में ढेर लगे हुए हैं। तो बीजेपी का काम करना कुछ नहीं है, सिर्फ बीजेपी के लोग फेंका फांकी करते हैं, लंबी लंबी छोड़ना जानते हैं और सिर्फ हवाई बातें करना जानते हैं। उनका दूसरा कोई काम नहीं है। जनता को टीवी के माध्यम से बेवकूफ़ बनाना, जनता के लिए काम कोई नहीं करना है। सिर्फ जनता को किसी भी एंगल से, आप अगर किसी केंद्र से, राज्य से, विधायक से, संसद से, जहां आप खड़े हो, या पार्षद से लेकर के और प्रधानमंत्री तक का बीजेपी का है। और यहाँ किसी भी गली में आप चले जाओ, लोग अपने पैसे दे के अपना कूड़ा उठवाते हैं, लोग अपना पैसा दे के जो भी सुविधाएं लेते हैं वो लेते हैं। कोई यहाँ सुविधा ऐसी नहीं है। ये जो आज से 35-40 साल पहले वैशाली बसी थी, इस वैशाली में आप देख रहे हो जर्जर हो रहे हैं फ्लैट। क्या किया बीजेपी ने? कुछ नहीं किया। सिर्फ बीजेपी लोगों के वोट लूटना जानती है, बीजेपी लोगों को धोखा देना जानती है। ये बीजेपी का काम है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, बीच में सपा की सरकार भी तो थी यूपी में, तो क्या हुआ वैशाली में? फिर वैशाली किसकी बसाई हुई है? और यहाँ जितने भी काम आपको देखेंगे, एलिवेटेड रोड से लेके, हिंडन के इतने पुल से लेके, फॉरेस्ट सिटी पार्क से लेके, और जितना तुम्हारा लोहिया पार्क से लेकर के स्वर्ण जयंती पार्क से, जितने भी आप देखोगे जहाँ आप खड़े हो, ये उनकी तो सफाई की तो देन है। और किसकी देन है? बीजेपी ने क्या दिया फिर? बीजेपी ने दिया है। बीजेपी प्रधानमंत्री जी अभी आए थे, 6 किलोमीटर 80 किलोमीटर की रैपिड रेल है और 6 किलोमीटर का उद्घाटन करके चले गए। तो क्या चुनावी लॉलीपॉप है क्या लॉलीपॉप तो है ही। प्रधानमंत्री का काम ये है कि आप इतने बड़े प्रोजेक्ट को तैयार ना हो, हानन फानन में 6 किलोमीटर का प्रोजेक्ट तैयार करवा के और हरी झंडी दिखा के चले जाओ। और हरी झंडी भी ऐसी दिखाई कि हमारे मुख्यमंत्री को उनने 5 फुट पीछे खड़ा कर दिया, जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, और अपनी हरी झंडी और अपने कैमरे से फोटो खिंचवा के और निकल गए। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, जिसमें आपके तमाम नेता हैं, आपके अखिलेश यादव भी हैं, आपके केजरीवाल भी हैं, आपके ममता बनर्जी भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, लगता है बीजेपी को प्रभाव डालेंगे ये लोग? बीजेपी को प्रभाव तो जनता डालेगी। जनता इनके खिलाफ है। अब जनता को इन्होंने धोखा दिया। अब तक आपने देखा क्या किया इन्होंने कहा था कि मैं रोजगार दूंगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। 2 करोड़ रोजगार दिए, वापस लिए हैं। मतलब जितनी सरकारी संस्थाएं जो थीं, ऑर्डिनेंस कंपनियों से लेकर के, LIC से लेकर के, ONGC से लेकर के, जितनी थी संस्थाएं, वो सब बीजेपी ने बेच दी।
यानी प्रधानमंत्री जी ने, वो अडानी को दे दी। अब मुझे बताओ सरकारी नौकरी कहाँ मिलेगी? आपने फौज में जो हमारा किसान का बच्चा भर्ती होता था उसे अग्निवीर में ला दिया। अब अग्निवीर की डेथ बॉडी आ रही है, क्या मिला देश को? अग्निवीर को ये कह दिया शहीद का दर्जा भी नहीं देंगे, उन्हें जो पैसे मिलते थे वो भी नहीं देंगे, हम कुछ नहीं देंगे। तो भाई एक गरीब का बच्चा क्यों मरने जाएगा? तो प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ देश में उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं और अपने खुद के लिए कर रहे हैं। और बीजेपी का कोई काम ऐसा नहीं होता जो देश के लिए काम हो। मुझे एक काम बता दो, नाम बदलने का काम तो करते हैं ये, दूसरा काम कोई करते हो तो आपको कोई याद हो तो बताइए। चलिए मोदी जी को हटा के आपको क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनने लायक है? प्रधानमंत्री देश का किसी भी आदमी को आप बना दो। मनमोहन सिंह का कौन कह रहा था कि प्रधानमंत्री बनेंगे? देवगौड़ा जी को कौन कह रहा था प्रधानमंत्री बनेंगे? नेताजी को कौन कह रहा था रक्षा मंत्री बनेंगे? कौन लायक हो वो उस लायक हो? अगर शकल देख के और चेहरा देख के स्मृति ईरानी को आप मंत्री बना दोगे, उन्हें फिर सिर्फ एक्टिंग करनी आती है, आप निरहुआ जैसों को सांसद बना दोगे, आप ऐसे लोगों को चुन के लाओगे जो आपके हाथ की कठपुतली बने रहे, तो देश का काम क्या करेंगे? कोई काम देश का नहीं होगा। ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं। सही कह रहे हैं? सारा ही गलत कह रहे हैं। गलत क्या कह रहे हैं मुझे आप बताइए, गलत क्या कह रहे हैं? विकास की तरफ को तो जा ही नहीं रहे। रैपिड रेल को भी इन्होंने बता दिया भाई जो करेगा वो नाम तो उसी का होगा, किसी और का तो होने से रहा। भाई रैपिड रेल लाए हैं, साफ सफाई हो रही है। ये कौन सी साफ सफाई देख रहे हैं? फिर ये तो गलत बता रहे हैं, साफ सफाई नहीं, लोग आप पैसा देके कूड़ा उठवा रहे हैं। ये चश्मे ना लगाते हैं, मैं चश्मे लगाऊं तो मुझे दिखाई दे, इन्हें दिखाई नहीं देती। इन्होंने तो आज लगाया चश्मा, इनका नजर का चश्मा थोड़ा ही है। इनसे ये पूछो कि बीजेपी के यहाँ 35 साल में नगर निगम के 5 काम बता दें और प्रधानमंत्री के 5 काम बता दें 10 साल के, है कोई काम इनके पास? प्रधानमंत्री जी ने काम ही न करें, वो ठल्ली की मार रहा है जब से। ये देश की जनता पागल ही है, सारी जनता पागल है एक तरफ और ये एक तरफ। मुझे काम तो बता दीजिए आप। काम करे ना। आप गिनवा दो। नहीं आपको नहीं पता काम करे? मुझे नहीं पता, मुझे आप काम गिनवा दो। कितने काम गिनवाने हैं? 5 गिनवा दूं। 370 सुरक्षा। अब से पहले किससे? अब से पहले जब गाड़ियों में चढ़ा करते थे, रोडवेज बसों में, स्टेशनों पर जाया करते थे, एयरपोर्ट पर जाया करते थे, तो सबसे पहले उस पर लिखा हुआ होता था कि उससे सावधान यात्री अपने सामान रक्षा करें। और अब कहाँ लिखा होता है? उस पर ऊपर लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है कि यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि वो बम हो सकता है। हाँ, पहले जब उस पर स्टेशन पर पहुंचते थे तो सबसे पहले लिखा हुआ हो सकता था, लिखा हुआ होता था कि लावारिस वस्तुएं न छुएं वरना बम हो सकता है। और अब ये लिखा हुआ कि लावारिस वस्तु ले जाए साथ में? कहाँ? क्या अब क्या लिखा हुआ है? अब किसने मिटा दिया हो? अब किसने मिटा दिया? अपने आप मिटता चला गया। अच्छा 3 हो गए, 2 काम और बताइए। 2 साफ सफाई का है, साफ सफाई का क्या है? पीएम योजना है। और भैया मुझे तो वो भी दे रहे हैं बे, क्या बोल रहे हैं वो, पीएम किसान योजना। हमारे त्यागी जी ने जो भी बात कही है ना कि अब ये लिखा हुआ नहीं होता कि इसमें बम हो सकता है, तो मैं त्यागी जी को बता दूं अब ये हर चीज़ अब डेवलपमेंट हो गई है। अब जो पहले बम हुआ था आतंकवादी को जो पहले काम हुआ करते थे कि जी बम हो सकता है, अब वो चेंज हो गया। अब आतंकवादियों का जो नया काम जो अब शुरू हुआ है ना, अब ये हो गया कि देश का पैसा भर के बड़े आदमियों को दे दो, ये सबसे बड़ा आतंकवाद है। अब छोटे मोटे आतंकवादियों ने आतंकवादी किसे कह रहे हैं आप? आतंकवादी किसे कह रहे हैं? नहीं, जो आतंकवादियों के जो बम छोड़ा करते थे ना वो रेडियो में, जो पहले हमारे बचपन में सुना करते थे, वो बहुत पुरानी बात हो गई। अब जो नया आतंकवाद हो रहा है ना, देश को नुकसान पहुंचाना, आतंकवाद क्या है? जो देश को नुकसान पहुंचा रहा है वो आतंकवाद है। चाहे उसमें कोई भी हो, किसी भी कौम का हो, जिसने देश को नुकसान पहुंचाया वो आतंकवादी है, चाहे पैसे से, चाहे किसी की जान से, चाहे किसी की माल से। तो अब सबसे ज़्यादा तो पैसे का नुकसान हो रहा है, जो करोड़ों करोड़ रुपया इनका बड़ों का माफ़ किया जा रहा है। क्या ये आतंकवाद नहीं है? सारा पैसा बड़ों को माफ किया गया है। कहाँ पर? ये कह रहे हैं कि बड़ों किसानों का माफ नहीं हुआ पैसा। सारे किसानों से पूछ लो जाएगा माफ हुआ ना हुआ। किसानों से तो पूछ सकते हो, तो किसानों से पूछ लो कि माफ हुआ नहीं हुआ। किसान नहीं है? मैं किसान हूँ। आप बताइए माफ हुआ नहीं हुआ? माफ हुआ नहीं हुआ? मेरा हुआ है 1 लाख मेरा हुआ, 1 लाख मेरे छोटे भाई का हुआ, 1 लाख मेरे बड़े भाई का हुआ। और अब भी जिस दिन से पीएम योजना आई है मुझे किस्त आती है। ये तो आपके सामने ही सबूत है। नहीं, ये बड़े आदमी छोटे आदमी कब है? ये बड़े आदमी त्यागी जी हैं। हमने नाम नहीं लिया इनका, त्यागी जी नाम का मतलब बड़ा आदमी से क्या? होने से कोई बड़े हो गए हम। इनका सम्मान होता है। देखो, जो दलित है, जो छोटी जातियां हैं, वो मरती हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। कैसे मरती हूँ बताइए मुझे थोड़ा सा। आप देखो कितनी खुदकुशी होती है किसानों की। जो दलित किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, जो रोज डेली पे काम करने वाले, वो आत्महत्या करते हैं।
आप पढ़ते नहीं? एक सवाल, आप ही दिखा आप भी किसान हैं? नहीं, मेरी तो किसानी नहीं, हम तो मजदूर, हम तो हमारा तो कहीं से कहीं तक भी दबी भी से आपके लिए कैसी रही सरकार? नहीं, हाँ, कौन सी सरकार? जो मौजूदा सरकार है, नहीं, योगी जी की सरकार सही मायने में जो है ना, जो नारा मोदी जी ने लगाया था कि सबका साथ सबका विकास, वो नज़र नहीं आ रहा। हमें नारा अच्छा लगा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। सबका साथ किसका है और विकास किसका है? साथ ये आप जानते हो, जो बड़ी जातियां हैं उनका साथ है, जो छोटी जातियां दबे कुचले लोग हैं उनका तो सत्यानाश है। त्यागी जी ऐसा ही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये समझते हैं जनता को पागल, जनता पागल नहीं है। पहले बीजेपी जिताई, अब फिर बीजेपी को जिताओगे। किसान नहीं, भाई जिंदाबाद, योगी भाई जिंदाबाद। त्यागी जी किसान नहीं है, त्यागी जी उद्योगपति बिजनेसमैन त्यागी जी हैं। त्यागी जी किसान है, त्यागी जी को ये पता नहीं होगा कि जो किसानों पे गाड़ी चढ़ाई थी मंत्री के बेटे ने, वो कहाँ चढ़ाई थी और कितने किसान मरे थे। और 13 महीने यहाँ किसान आंदोलन बराबर में चलता रहा। त्यागी जी कितने दिन गए ये पूछो त्यागी जी से। त्यागी जी को 2000 रुपये टाइम से मिल जाते हैं, त्यागी जी खुश हैं, क्योंकि त्यागी जी बिजनेसमैन है। त्यागी जी का किसानी से कोई लेना देना नहीं। त्यागी जी को ये पूछो कि किसानों ने MSP की लड़ाई लड़ी थी, वहाँ पूरे देश का किसान इकट्ठा हुआ था। गेहूँ कितने क्या रेट बिक रहे हैं इनसे पूछो, क्या रेट बिक रहे हैं। आज धान क्या रेट बिक रहा है इन्हें नहीं पता। धान का रेट जो है ना, अब सरकार ने 2100 रुपये कर दिया है। गेहूँ 2200 रुपये कुंटल बिक रहा है। आपको पता है कि MSP के लिए लड़ाई लड़ी थी। प्रधानमंत्री जी ने आके माफ़ी तो मांग ली, लेकिन MSP के कानून नहीं बनाया। अगर प्रधानमंत्री जी किसानों को भला करना चाहते थे तो MSP का कानून बना देते। 25,000 करोड़ रुपए इन्होंने उद्योगपतियों को तो माफ, अडानी का माफ कर दिया, बाबा रामदेव का माफ कर दिया, कितनी सोयाबीन कंपनियों का माफ कर दिया, हजारों कंपनियों का प्रधानमंत्री जी ने माफ किया। हमारे देश की सारी संस्थाएं लुटा दी, लेकिन किसान का कौन सा माफ किया? किसान को 2000 रुपए दे के और किसान को 1000 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। आज 1200 रुपए का सिलेंडर है। अच्छा त्यागी जी सारी बात छोड़िए, महंगाई है नहीं है? महंगाई कहाँ? महंगाई तो जब हमारे ज़माने में वो गाना बजे करा, हाय महंगाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो वो गाना बना अब था, सूट तो अब कर रहा है। तो वो उसी दिन से महंगाई आ रही है, उससे भी पहले से ही महंगाई आ रही है। महंगाई कोई आज ही ना आई है। कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर कितने रुपए का था? 400 कुछ रुपये का। अब सिलेंडर कितने का है? 900 रुपये का। महंगाई कहाँ है? कमाई महंगा नहीं, उतनी है, कमाई भी तो उतनी है। आप ये किसान वाली कमाई बता रहे हैं या उद्योगपति वाली कमाई बता रहे हैं अपनी? मैं किसान वाली बता रहा हूँ। ये तो मैं अपना धंधा करता फिरता हूँ, काम तो मेरा कृषि है। अब ये कुछ भी कहते रहे। क्या हाँ। इनको ये बताओ, ये 300 रुपए की रोटी की ठेली ला के 600 रुपए की बेचेंगे, इनको महंगाई कहाँ लगेगी? जिस किसान को जो लागत जिसकी बैठ रही है 3000 रुपये कुंटल और उससे 2200 रुपये कुंटल धान बेचना पड़ रहा है, जिस किसान की 3600 रुपये कुंटल लागत बैठ रही है उसे 2200 रुपये कुंटल गेहूँ बेचना पड़ रहा देखो है। त्यागी जी ने कहते हैं महंगाई नहीं, अभी ने महंगाई बता दी किस मुकाम से पे थी और कहाँ आ गई है अब? महंगाई जब आज से 10 साल पहले 60 रुपये किलो सरसों का तेल था, आज 150 रुपये किलो है। 10 साल पहले 400 रुपये का सिलेंडर था, आज 1200 रुपये का है। 10 साल पहले जो आटा यहाँ हम लोगों को मिलता था 15-16 रुपये किलो, आज 40 रुपये किलो है। जो दाल यहाँ उस टाइम 90 और 95 रुपये किलो मिलती थी, आज वो 200 रुपये किलो है। यानी कि 70 साल में महंगाई जो उस टाइम हुई थी 10 साल में मोदी जी ने उसका ठीक डबल और 3 गुना कर दिया। देखिए महंगाई तो बता दिया, किस रेट पे क्या हो गया? अब मैं बताता हूँ आपको, जब करना छोड़ दोगे तो महंगाई आओगी। ये जितनी भी चीज़ इन्होंने गिनवाई हैं किसान से अलग की हैं क्या? ये किसान के घर में नहीं जा रही। जो महंगाई हो रही है, जैसे इन्होंने बोल दिया कि 250 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, तो वो बना तो किसान की है, फैक्ट्री से बन के आ गया। टमाटर दाल बोल ली ना, तो दाल बहुत जब महंगी है तो क्यों बोल रहे हो? सरसों रिकॉर्ड निकाल के देख लो, आज से 10 साल पहले किसान का 1800 रुपये कुंटल गेहूं का भाव था, अब 2200 रुपये कुंटल सरकार खरीद रही है। मुझे बताओ कि 30-40 रुपये किलो आटा कैसे हो गया? इसलिए हो गया कि मोदी जी को फंड देना है। प्रधानमंत्री जी के अगर PM केयर में फंड दे दो, प्रधानमंत्री जी की पार्टी को फंड दे दो, तो आप महंगाई कितनी भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 500 रुपये किलो आटा बेच लो, प्रधानमंत्री जी को कोई चिंता नहीं। देश का गरीब आज 80 करोड़ लोगों को बताते राशन दे रहे हैं, सुन रहे हो इधर? 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये सब राशन वाले और सब गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं। बताओ महंगाई, जब तुम्हें राशन देना पड़ रहा है, 10 साल तुम्हारी सरकार हो गई और आप ये कहते हो जी देश में तरक्की है, देश में खुशहाल है। कैसे खुशहाल है? हर आदमी को राशन देना पड़ रहा है, आदमी तुम्हारे राशन से खा रहा है।
भाई अगर या तो गरीबी रेखा से लोग ऊपर उठे हैं तो उनका राशन बंद कर दो। आपने राष्ट्र का नाम लेके सिलेंडर पे 0 दबा के तो छुड़वा लिया कि आप सब्सिडी छोड़ दो, और वही आदमी राशन की लाइन में लग के राशन ले रहा है सरकारी। तुम बताओ कौन गरीबी बढ़ी है या गरीबी घटी है? तो इस यहाँ जो भी चल रहा है सब अंधा कानून चल रहा है। कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी सत्ता में कैसे रहेंगे? मीडिया के कैमरे बंद कर दिए गए, मीडिया के कैमरे सब अपनी तरफ कर लिए गए, और सिर्फ यहाँ कलम और जो कैमरों पे सिर्फ अगर पहरा है तो प्रधानमंत्री जी का है। तुम्हें कोई बोलते दिखाई दे रहा? इतने यहाँ डरे हुए लोग हैं कि बीजेपी के खिलाफ आपको कोई बोलता नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? सब डरे हुए हैं। किससे? बीजेपी से। क्यों? कि यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर पार्षद तक बीजेपी का है। ये भी तो बोल रहे हैं। तंग और दुखी हैं, एक भी सुखी नहीं। सबको बवासीर की बीमारी है, लेकिन हर आदमी को अपना दर्द दिखाई दे रहा है, लेकिन वो किसी से कहना नहीं चाहता। समस्या ये है। जी कौन सा दर्द है ये जिसकी बात कर रहे हैं? दर्द है दाल का। ये किसान है, किसान की बात कर रहे हैं। किसान का माल महंगा हो रहा है तो इन्हें दर्द हो रहा है। भाई मैं किसान हूँ, मैं दाल क्यों नहीं बोता? दाल जो है ना महंगी कब होती है? जब किसान से ले ली जाती है और गोदामों में भर दी जाती है। जब गोदाम भर जाते हैं फिर वहाँ से महंगाई शुरू होती है। किसान तक तो कुछ पहुँचता नहीं बेचारा। मोदी जी को ये तो ऐसे समझो जैसे वो डालते रहो कुकड़ी बंदर की, उसमें बंदर जब मक्का के खेत में घुस जाता है तो कुकड़ी तोड़ के बगल में दाबता, फिर दूसरी तोड़ने लगता है तो इतने वो निकल जाती है, फिर तीसरी तोड़ता है इतने वो निकल जाती है। तो बंदर बाट है, क्या दिन चलेंगे ये? हमने देख रखा है जनता पार्टी का राज। हिंदुस्तान के इतिहास में जितने काम हुए सब गठबंधन की सरकार में काम हुए। चाहे वो हमारे देश के जवानों का, सुन लो इधर, हमारे देश के जवानों का सब आने का जो काम हुआ है वो गठबंधन के टाइम हुआ है, नहीं तो कपड़े वापस आते थे। जो यहाँ जो हरित क्रांति जो आई थी वो चौधरी चरण सिंह की गठबंधन की सरकार में आई थी। आज जो डेवलपमेंट हुआ है वो चौधरी चरण सिंह की, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चकबंदी से लेकर जितना डेवलपमेंट हुआ है वो चौधरी चरण सिंह गठबंधन की सरकार में थे। तुम मुझे ये बता दो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सिर्फ प्राइवेटाइजेशन हुआ था, और कि मोदी जी की सरकार में प्राइवेटाइजेशन हुआ है। जितनी सरकारी संस्थाएं थी सब प्राइवेट सेक्टर में डाल दी गई, अडानी मित्र को दे दी गई। तुम मुझे ये बता दो कि देश का इतना जीडीपी नहीं है जितना पैसा नीरव मोदी और मोदी खानदान लेके भाग गया है। उस पर आज दिन तक कोई कार्रवाई हुई? प्रधानमंत्री जब देश में आए थे सत्ता में तो ये कहते थे साहब हमें एक बार बना दो, गंगा को भी साफ कर देंगे और हम देश का काला धन भी ले आएंगे और आपको 2 करोड़ रोजगार भी देंगे। तुम उस मुद्दे पे एक काम कोई मुझे बता दे कि प्रधानमंत्री जी ने एक कदम कोई उठाया उन मुद्दों पे? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने मंदिर बना दिया, इससे 140 करोड़ लोगों का पेट भर जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ मोदी को, अडानी को सारे प्रोजेक्ट दे दिए, उससे 140 करोड़ लोगों का पेट भर जाएगा। प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रभक्ति तब दिखती है जब एक देश का नौजवान को अग्निवीर में शहीद होके आता है और उसके घर पर कोई अधिकारी सलामी देने, कोई पुलिस का सिपाही तक नहीं पहुंचता है। तो प्रधानमंत्री जी को कौन सी तरक्की दिख रही है? उनको सिर्फ सूट बदलने, कपड़े बदलने, देश में सबसे खर्चे वाले प्रधानमंत्री इस टाइम मौजूदा हालत में है। हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए थे तो अपने जो फिएट गाड़ी खरीदी थी वो भी अपने पैसे से और अपने कर्जे पर खरीदी थी। उनके जाने के बाद भी दुनिया से उनके परिवार वालों ने भरी। तो प्रधानमंत्री जी इस सरकार में अपना शौक मौज कर रहे हैं। किसी के लिए क्या ले लिया सरकार में? अपने पर्सनल चीज के लिए क्या ले लिया? अडानी जी का जो भी माल है, ये राहुल गांधी जी ने सदन में खड़े होके कहा है, अडानी जी का जो भी माल है उसमें प्रधानमंत्री जी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिस्सा जरूर है। प्रधानमंत्री जी करेंगे क्या उस पैसे का? ना उनके परिवार में कोई, ना आगे कोई, ना पीछे कोई। जो जैसे होते हैं उन्हें वैसे ही दिखते हैं। वे घोटालेबाज हैं। आपको पता नहीं है कांग्रेस के घोटाले आज से होते आ रहे हैं। जब हम छोटे से जब से सुनते आ रहे हैं, इंदिरा के ज़माने से। हम इमरजेंसी के टाइम के आदमी हैं, इमरजेंसी भी हमने देखी है। उससे बाद में वो जो गठबंधन की बात कर रहे हैं आप, उसमें आपने देखा वो 6-6 महीने का राज करें। यहाँ इतने प्रधानमंत्रियों को पैसे कहाँ से आए? इनकी सबकी पेंशन चाहिए फिर इन्हें। हम नहीं चाहते ऐसा प्रधानमंत्री। हम तो के लोगों को भी मिलती है पेंशन। तो पेंशन को नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि हर 6 महीने प्रधानमंत्री बनाओगे तो इतने सारों को पेंशन कहाँ से लाएंगे? हमें तो एक ही बतेरा हो है 5 साल में। जनता चाहती है कि बदलाव नहीं, एक ही प्रधानमंत्री बने। ये कह रहे राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। राहुल तो कोई पूछते ही नहीं भैया। हम कह रहे सच बात, हम नहीं पूछते, ना मायावती पूछते, ना उसको पूछते। राहुल गांधी नेता नहीं है? नहीं, हम नहीं पूछते उसे। हमारे यहाँ तो क्षेत्र में है ही नहीं। देखो सब चीज़ से सही है, पर सिर्फ एक ही चीज़ जो है गलत है हमारे लिए, गाय का।
प्रॉब्लम गाय से। हाँ, गाय से इनका ये कहना है। भाई हम जो है रोड पे आए हुए हैं, हम रोड पे आए हुए हैं गाय की वजह से। गाय का जो है, गाय माता है, माता है गाय, गाय माता है, बहू भी माता है, गऊ माता है, और वह साढ़ भी माता है, और साढ़ माता कह दो पिता कह दो, जायज बात है, लेकिन पर जो है बीजेपी की सरकार में क्या गाय की स्थिति सुधरी है? भैया गाँव में घूम कोई नहीं सुधरी, सुविधा हो जाए बस। कोई नहीं सुधरी। रोड पे आगे हम बिल्कुल रोड पे आए हुए हैं। महंगाई है, महंगाई खुजली सबको है, खुजली सबको है, दर्द सबको है, लेकिन बता नहीं सकते। इन्होंने कह दिया नहीं ये ठाकुर हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ जी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ठाकुर और प्रधान और हमारे बाबा मुख्यमंत्री भी पूरा ठाकुरवाद चला रहे हैं। अगर ठाकुर की तरफ तुमने अंगुली उठा दी तो तुम्हारी अंगुली कटवा दी जाएगी। ठाकुर चाहे कुछ भी करें, ठाकुर ठाकुर हैं। तो प्रधानमंत्री जी आप देख लो, अभी तक जाटों से लड़ाई हुई तो ठाकुरों से जाटों से लड़ाई हुई, गुजरों से लड़ाई हुई तो ठाकुर और गुजरों की लड़ाई हुई। अब उन्होंने ब्राह्मण और यादवों की लड़ाई करवा दी, ये हिंदू मुसलमान करवाते हैं। तो इन्हें लड़ाई से फुर्सत मिलेगा तब तो काम करवाएंगे। ये तो हमारे घरों में ये झगड़े करवा दें इनकी चले तो ये गाय से परेशान है, कोई महंगाई से परेशान है, नौजवान रोजगार से परेशान है, 18% शिक्षा में GST लग रही है, लोग उससे परेशान है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बच्चों को फीस नहीं दे पा रहे हैं, परेशान सब हैं। पर ये बवासीर की खुजली ऐसी है, लोगों को एक दूसरे को बता नहीं सकते। ये अब कोई ठाकुरवाद से खुश है, कोई किसी से खुश है, कोई खुश, इनको सबको पीड़ा है, वोट एक भी नहीं देंगे। ये देखो, ये गाय आज गाय के नाम पे देश में करोड़ों रुपए लूटे जा रहे हैं। अब ये देखो भाई, ठाकुर होते हुए भी गाय से परेशान है, पर योगी बाबा से खुश है। देखिए, मैं गाय से परेशान न हूँ कि गन्ने के अंदर सबसे ज्यादा महंगी लागत लगाई जाती है और वो गन्ना नहीं हो पाता और गाय खराब कर